भारत में सोने का अधिकार राइट टू स्लीप केवल एक विलासिता नहीं बल्कि भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया है कि नींद में खलल डालना मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। यानी मैं बात कर रहा हूँ सोने का। सोने मतलब जो आप सोते हैं घर में, ये कहीं ना कहीं आपका मौलिक अधिकार बन गया है। इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और वीडियो पूरे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से यह जो है अधिकार जो है सोने का अधिकार कानूनी रूप से हमारा मौलिक अधिकार माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला इस वीडियो में लेकर आया हूं कि क्या आपको पता है सोना आपका मौलिक अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि शांति से सोना आपका सिर्फ शौक नहीं बल्कि आपका कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सोने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट माना है। 2012 के प्रसिद्ध रामलीला मैदान आपको याद होगा, जहां पर बाबा रामदेव ने वहां पर बहुत दिनों तक उसी मैदान में वो अपने और भी साथी के साथ वहां पर थे। और यदि बात करो कि उनका जो है उनके साथ साथ रहने वाले लगभग 50,000 लोग वहां पर साथ में थे। और वहां पर एक केस हुआ था, उस केस की इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं इतना बता दूं रामलीला मैदान की जो केस है 2012 की, और वह घटनास्थल पर जो 50,000 लोग थे तो उनको कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि नींद में बाधा डालना मानवीय अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि रात को पुलिस वहां गई थी और उसके बाद बहुत को अरेस्ट भी किया, भगाया भी दिया था जगह से। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं सिर्फ कि सोने का अधिकार के ऊपर में। इसका मतलब ये आ गया कि जब नियम बना तो नियम ये बना कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच कोई भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। यहां तक कि पुलिस भी बिना किसी ठोस वजह के आपको नींद को खराब नहीं कर सकती है। यानी पुलिस को यदि कोई ठोस कारण है तब वो आपको आपके घर पे जाकर के या तो जगा सकती है, या तो यदि छोटी सी बात हो जिसमें किसी से पूछताछ करनी हो तो वह सिर्फ आपको रात को नहीं जगा सकती। यानी जो आपका सोने का जो समय है वह सोना आपका हराम नहीं कर सकती, यानी खराब नहीं कर सकती है। यह वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है क्योंकि सही जानकारी, लॉ अवेयरनेस हर इंसान के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत ही जरूरत होती है। बात करता हूं कि अच्छी नींद लेते हुए व्यक्ति का एनिमेटेड दृश्य, यानी कोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर और गरिमापूर्ण जीवन के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। यानी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप मेंटली रूप से, मानसिक रूप से यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो साफ सुथरा खाना, हेल्दी फूड जरूर खाइए और पानी भी साफ पानी पीजिए। और उसी के साथ साथ आपके शरीर को यानी दिमागी हालत अच्छा बेहतर रहने के लिए, आपका शरीर स्वस्थ रहने के लिए आपको सोना भी जरूरी है। तो बात यह आ गई कि जब कोई आपकी नींद में बिना वजह खलल डाले तो यह कानून जरूर बताएं। और ऐसी ही कानून की जानकारी के लिए, कानूनी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए, आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। आइए बात करते हैं कि भारत में सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। जो मैंने कानून बताया, आपको एक केस बताया था, उसके साथ साथ सायरा बानो बनाम भारत संघ ने भी केस में यही हुआ था कि यहाँ भी कोर्ट ने माना कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त आराम और नींद अनिवार्य है। अब मुख्य नियम क्या बन गया जब यह इस तरह से जो केस आया रामलीला मैदान वाला, तो यह नियम बन गया कि शोर शराबे पर रोक लग गई। यानी ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। यानी आप इतने जोर से या लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते जिससे कि आप जहां पर लाउड स्पीकर बजा रहे हैं तो आसपास के रहने वाले लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो, उनके नींद में कोई न कोई समस्या आए, या तो वह सही नींद न ले सके और कहीं इसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अब बात आती है कि क्या पुलिस की यदि पूछताछ करनी हो
यदि कोई ऐसा केस का मामला हो तो पुलिस रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में आपको जगा सकती है कि नहीं, यदि आधी रात के आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है कि नहीं। तो पुलिस रात के समय किसी भी व्यक्ति को केवल पूछताछ के लिए नहीं जगा सकती है जब तक कि कोई गंभीर आपात स्थिति न हो, यानी जरूरी हो कि हमें उसे अरेस्ट करना है, या जरूरी हो कि वह उसी समय वह उस पर्टिकुलर स्थान पर मिलेगा और वह सोया हुआ पकड़ा जाएगा, नहीं तो अन्यथा उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वह वहां पर जा सकता है। लेकिन यदि उसे छोटी सी पूछताछ करनी हो, कोई जानकारी लेना हो, तो सिर्फ जानकारी लेने के लिए पुलिस रात के समय किसी भी व्यक्ति को नहीं जगा सकते। अब बात आती है जेल में जो कैदी है, जो सोए हुए हैं, तो क्या उनका अधिकार जेल में है या नहीं है? जी हाँ, कैदियों को भी प्राप्त नींद लेने का अधिकार है। उन्हें सोने से रोकना प्रताड़ना माना जाता है, यानी यदि उसे किसी तरह का जेल के अंदर जाने पर, जेल में यदि वो है और उसे सही नींद नहीं मिलता है, या तो उसे सोते समय किसी तरह से व्यवधान डाला जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तो कहीं न कहीं उल्लंघन होगा और उसे सोने से रोकना प्रताड़ना माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि न्यायालय ने क्या तर्क दिया जो कि इस तरह का सोने का अधिकार को मौलिक अधिकार में बदला। कोर्ट ने कहा कि नींद की कमी से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कहीं न कहीं वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति की प्राइवेसी निजता की बात करूं तो वह किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का भी हिस्सा होता है, इसलिए उसे पर्याप्त रूप से नींद मिलनी चाहिए जितनी जरूरत है। और अब बात भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो प्रशासन उचित प्रक्रिया के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। यानी जब कभी भी ऐसा जरूरत हो कि कोई प्रशासन को इंटरफेयर करना कि यह व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, या समय के अनुसार जरूरत पड़ जाए, तो समान नागरिक के लिए आपको प्रशासन उचित प्रक्रिया के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य नागरिक है, जनरल सिटीजन है, पब्लिक है, उनको अपनी नींद पूरा करने का पूरा हक है। उम्मीद करता हूं कि यह सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 21 के तहत जो आपका अधिकार है, यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा, जानकारी बहुत ही जरूरी हुई होगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।